हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एलआईसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है तथा लोग कभी कभी किसी गैर जिम्मेदार एजेंट से पॉलिसी कराकर अपने को संकट में डाल लेते हैं तथा उनके पैसे भी फंस जाते हैं और एजेंट अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से प्लान सजेस्ट करवा लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ वे सभी फैक्ट्स शेयर करने वाला हूं जिनसे आप अपनी पॉलिसी एक जिम्मेदार एजेंट से कराने के साथ साथ एक ऐसी पॉलिसी कराएंगे जिसके लाभ तथा सीमाएं आप खुद अपने मोबाइल पर घर बैठे चेक कर पाएंगे। चूंकि दोस्तों मैं भी एक एलआईसी एजेंट हूं तथा समय समय पर मेरे पास लोगों की विभिन्न प्रकार की शिकायतें, जैसे कि एलआईसी के प्लान का लाभ वास्तविक लाभ से अधिक बताकर पॉलिसी बेचने के संबंध में तथा प्रीमियम राशि वास्तविक राशि से ज़्यादा बताना तथा मैच्योरिटी पीरियड की सही जानकारी न देना आदि प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही सब जानकारी आपको देने वाला हूं जिससे कि आप खुद प्लान को कैलकुलेट करके उसके नियमों शर्तों को प्रत्यक्ष रूप से अपने मोबाइल फ़ोन पर स्वयं देख पाएंगे तथा आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 लाभदायक एलआईसी प्लान्स के बारे में भी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, अगर मेरी यह जानकारी आपको पसंद आएगी तो मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारियों के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको एलआईसी की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर सन 1956 में हुआ था तथा आज पूरे भारत में एलआईसी की 2048 पूर्ण कंप्यूटरीकृत शाखाएं तथा 8 जोनल ऑफिसेज, 113 डिविजनल ऑफिसेज। वर्तमान में एलआईसी में कुल 15 लाख से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। 64 साल से एलआईसी बिना किसी समस्या के, बिना किसी आरोप के अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। एलआईसी का नियमन आईआरडीए अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। वर्तमान समय में भारत के कुल बीमा बाजार में लगभग 73% हिस्सेदारी एलआईसी की है। वर्तमान में एलआईसी में 11 लाख के लगभग सक्रिय एजेंट हैं। तो दोस्तों, आप इससे एलआईसी की साख का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर है। चलिए अब उन 2 लाभदायक प्लान्स के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे आप खुद अपने फ़ोन से प्लान्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा तथा प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा एलआईसी ऑल इन वन कैल्क अर्थात ऑल इन वन कैलकुलेटर। तो इसके बाद जब आप सर्च करेंगे, यहाँ तीसरे नंबर पर ऑल इन वन कैल्क है। तो ये छोटा सा ऐप है 4.4 MB का, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए, ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसमें जैसा कि टेबल से बनाई है, प्लान नंबर्स हैं, जैसे न्यू एंडोमेंट प्लान 914, जीवन आनंद 915, इसी प्रकार के तमाम प्लान्स इसके अंदर हैं। तो इनमें से मैं आपको सभी तो नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन 2 प्लान्स पर आज डिस्कस करने वाला हूं। पहला प्लान है जीवन लक्ष्य 933। तो आपको यह प्लान कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताता हूँ। इसमें पहला विकल्प है एंटर योर नेम, चाहे आपका जो भी नाम हो आप वो नाम लिख लीजिए अपना। उसके बाद अपनी उम्र। यह प्लान 18 से 50 साल तक के व्यक्तियों के लिए है, तो जो भी आपकी उम्र है आप वो उम्र डालेंगे तथा इसमें टर्म दिया है 13 साल से 25 साल तक। तो आप जितने साल का टर्म लेना चाहते हैं, टर्म अर्थात इतने सालों तक जमा करने के बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। जैसे हम इसमें टर्म 20 साल डाल देते हैं तो 20वें साल में आपको आपका प्लान की मैच्योरिटी मिल जाएगी।
तो जैसे हमने इसमें टर्म 20 साल डाला, उसके बाद आपको चुनना होता है सम एश्योर्ड, अर्थात इसमें मानक मिनिमम 1 लाख होता है। आप जितना भी अमाउंट डालेंगे इसमें, उसके आधार पर आपका प्लान कैलकुलेट होगा। उदाहरण के लिए मैं इसमें 5 लाख डाल देता हूँ, अर्थात इसके आधार पर ही प्रीमियम कैलकुलेट करके आएगा कि आपको सालाना, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक कितना भरना होगा। तो इसके बाद इसके 2 ऑप्शन, टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम और मैच्योरिटी, इस पर टिक लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया, इसमें प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य 933, तो हमने इसमें एज 18 साल पर कैलकुलेट करा और इसका टर्म 20 साल है, अर्थात 20वें साल में 20 साल पूरे होते ही आपको यह प्लान की मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो इसमें टर्म के बाद अगला है इसमें पीपीटी। तो इसमें पीपीटी का अर्थ है प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म अर्थात आपको इसमें 17 साल तक ही जमा करना होगा। प्रीमियम जो आप जमा करेंगे वो 17 साल तक ही करेंगे। तो इसके बाद प्लान जिस वर्ष लेंगे आप, उसके फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%। तो जो आपका पहला साल रहेगा उसमें प्रीमियम कितना होगा उसके बारे में विवरण है। तो आप यदि 5 लाख के सम एश्योर्ड वाला ये प्लान लेते हैं तो आपको ईयरली मोड में पे करना चाहते हैं, आपको 28,450 रुपये पे करना होगा। हाफ ईयरली में 14,376 रुपये पे करना होगा। क्वार्टरली में 7,263 रुपये पे करना होगा। मंथली में 2,421 रुपये। तो इस हिसाब से पहले साल का जो प्रीमियम होगा, एवरेज पर डे प्रीमियम 77 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे पहले साल में जो आपका टैक्स लगेगा 4.5% लगेगा, लेकिन दूसरे साल से यह टैक्स कम होके 2.25% हो जाएगा। पहले साल में 28,450 रुपये प्रीमियम था, तो दूसरे साल में यह टैक्स 2% कम होने की वजह से 27,838। तो आप इसी क्रम में आगे को जमा करते रहेंगे। उसके बाद हाफ ईयरली में भी अंतर है, यहाँ 14,376 है, यहाँ पे 14,067 रुपये, और ऐसे ही क्वार्टरली, मंथली सभी में परिवर्तन आएगा। अर्थात आपको यह प्लान दूसरे साल से जो आप जमा करेंगे वो इसके आधार पर ही जमा करेंगे प्रीमियम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इस प्रकार से आपका पीपीटी यानी 17 साल तक जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, आपका टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड होगा जो आपके माध्यम से, तो वो 4,73,858 रुपये पेड होगा। 17 साल में आपका 4,73,858 रुपये पे हो रहा है। और उसके बाद आपको मैच्योरिटी में क्या क्या मिलने वाला है इसमें वो देखिए। मैच्योरिटी के टाइम आपको इसमें ऐसे यानी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी, ये कुल मिला के आपको 9,85,000 यानी लगभग 2 गुना मिलने वाला है। यह प्लान ऑथेंटिकेटेड है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग नहीं है। ये एक ऑफिशियल ऐप है जिस पर आप खुद ही देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आप अपने प्लान को घर बैठे खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसमें कोई फेरबदल नहीं है। टोटल इस प्रकार से आपका 4,73,858 जमा करके आपको 9,85,000 रुपये मिलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने यह जीवन लक्ष्य प्लान देखा, तो इसमें हम और देखेंगे। जैसे हम जितना ज़्यादा, जैसे इसमें तो मंथली 2,421 रुपये ही है। यदि हम मंथली इससे बड़ा अमाउंट रखते हैं तो आपको वह कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना बेनिफिट है। तो यदि हम 5 लाख की जगह अगर 10 लाख सम एश्योर्ड रखें, तो उसके बाद हमें टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम मैच्योरिटी, तो उसके बाद हमें रिटर्निंग के टाइम पर अर्थात मैच्योरिटी के टाइम पर कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे SA अर्थात सम एश्योर्ड बढ़ाते ही यहाँ पे किस्त भी ईयरली मोड में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में बढ़ चुकी है। और आप यहाँ पे देखना चाहेंगे जैसे मंथली मोड में यहाँ पे 4,842 रुपये है। और अन्य चीज़ें वही हैं, जैसे टर्म 20 साल,
टर्म और पीपीटी टर्म पर डिपेंड करेगा। आप जितना टर्म भरेंगे उससे 3 साल कम पीपीटी दिखाएगा। तो यहाँ पे 20 भरा था तो पीपीटी 17 साल है। तो इसके आधार पर आप प्लान खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें भी प्रथम वर्ष में 4.5% टैक्स, दूसरे वर्ष में 2.25, यानी लगभग 2% कम हो जाएगा। तो पहले वर्ष में 4,842 रुपये मंथली था, दूसरे साल में 4,737 रुपये है मंथली। तो इसी दर से जो आपका जमा होगा इन 17 सालों में, पीपीटी अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म 17 सालों में जो आपका कुल जमा होगा 9,47,700 रुपये, ये आपकी जमा राशि है, टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम। तो आपके 17 सालों में पीपीटी में जो जमा हुआ आपका 9,47,700 रुपये जमा हुआ। तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम, तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको टोटल रिटर्न कितना होगा। तो इसका जैसे कि ऐसे हमने 10 लाख लिया था, तो ऐसे 10 लाख बोनस 9 लाख प्लस FAB 70,000, ये टोटल आपको मैच्योरिटी के टाइम पे जो मिलेगा 19 लाख। मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको मिलेगा ये 19,70,000 रुपये, अर्थात आपने 9,47,700 रुपये जमा किए और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 19,70,000 रुपये मिलेंगे, यानी आप लगा लीजिए 2 गुने से भी ज़्यादा। अर्थात जितना अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, फायदा आपको उसी स्तर का होने वाला है। चलिए अगला प्लान देखते हैं, जीवन लाभ, टेबल नंबर 936। तो इसमें एंटर नेम में अपना कोई भी नाम दर्ज कर लीजिए। एज, इसकी जो एज लिमिट होगी 8 साल से 59 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इसमें एज लिमिट जैसे कि हम 18, इसमें 20 साल डाल देते हैं जैसे। तो इसमें टर्म स्लैश पीपीटी यहीं पे दिया है। पहले का अर्थ 16/10, 16/10 का अर्थ है कि 10 साल पीपीटी होगा, 16वें साल में आपका प्राण मैच्योर होगा। 21/15 में है कि 15 साल तक आपको जमा करना होगा तथा 21वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। उसी प्रकार 25/16 का अर्थ है 16 साल तक आपको प्रीमियम जमा करनी है तथा 25वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलनी है। तो इसी क्रम में इसमें सम एश्योर्ड भर लेते हैं। सम एश्योर्ड अर्थात वह अमाउंट, आप अमाउंट कुछ भी डाल सकते हैं, उसके आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में जो आपकी किस्त आ रही है उसमें से आपको जो उपयुक्त लगे वो आप देख सकते हैं। जैसे सम एश्योर्ड इसमें हम 10 लाख भर लेते हैं। 10 लाख का सम एश्योर्ड भरा तथा टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम एंड मैच्योरिटी, ये दोनों कैलकुलेट कर ली। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा प्लान कैलकुलेट होके आ चुका है। जीवन लाभ 936, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एज 20 साल, टर्म 16 साल और पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म यानी लोवेस्ट टर्म है ये। आप कम से कम समय के लिए मिनिमम आपको 10 साल तो जमा करना ही होगा इसमें। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज हमने कैलकुलेट की है 20 साल, टर्म जो हमारे प्लान का है अर्थात मैच्योरिटी जो होगी वो 16 साल में हो जाएगी, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है। इसी प्रकार से हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम अर्थात पहले साल की किस्त अलग अलग मोडों पर अलग अलग अमाउंट है। जैसे ईयरली 87,149 रुपये है, हाफ ईयरली 44,000 है, क्वार्टरली 22,232 रुपये है, मंथली 7,411 रुपये। अगर आप इस प्रकार का प्लान करते हैं तो प्रतिदिन का जो प्रीमियम आएगा इसमें 238 रुपये। तो इसके बाद वही सेम जैसे पहले वाले प्लान में टैक्स कम हुआ था, इसी प्रकार से इसमें भी पहले वाले में 4.5% टैक्स है तथा दूसरे साल से आगे तक अर्थात जब तक आपने जो आपका पीपीटी है अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म है जो, तब तक आपको केवल 2.25% जो सरकार द्वारा लगाया गया इस पर टैक्स है वो देना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे हम तुलना करें पहले साल में दूसरे साल में, तो पहले साल में 7,411 रुपये मंथली और दूसरे साल में 7,252, लगभग 200 रुपये का अंतर है इसमें दोनों में। तो इस प्रकार से आप का पीपीटी अगर 10 साल है जैसे, तो आपका 10 साल में जो जमा होता है 8,54,597 रुपये,
तो आपका जो पीपीटी 10 साल का है उसमें जमा होता है आपका 8,54,597 रुपये। तो जो मैच्योरिटी अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम, जो मैच्योरिटी टाइम आपको रिटर्न होगा ऐसे 10 लाख रुपए, बोनस 6,88,000, FAB 25,000, जो टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न होना है आपको 17,13,000। अर्थात आपने 8,54,000 लगाए और उनका सिर्फ 10 साल तक ही जमा करने में मंथली 7,252 के हिसाब से जमा करने में आपको 17,13,000 रुपये रिटर्न मिल रहे हैं 8,54,000 जमा करके। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे प्लान कैसे कैलकुलेट करने हैं करके। तो इसी प्रकार से आप टेबल में जाइए और इसमें टर्म पीपीटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना हाईएस्ट PPT/टर्म लेंगे उतना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो दोस्तों आप इस प्रकार अगर घर बैठे खुद ही प्लान कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसमें कि पूरी ऑथेंटिसिटी है, तो आप खुद प्लान कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। पिछले महीने लगभग 2-3 शिकायतें इसके संबंध में आई थी कि एजेंट जो है प्लान समझाते वक्त, वह तरीका भी आपको बता देता हूँ। जैसे जीवन लक्ष्य प्लान समझाया, टोटल कैलकुलेट किया, उसके बाद गड़बड़ी यहाँ पर हो जाती है। जैसे कैलकुलेट करके यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ ऊपर दाईं तरफ जो शेयर का ऑप्शन होता है, उस समय किसी भी नंबर पर भेजते समय उसको एडिट कर लेते हैं। तो एडिट करने की वजह से उसमें वो मनमाना अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे रिटर्न में 2 लाख रुपए बढ़ा के दिखा देंगे। तो इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए दोस्तों आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्लान, इसलिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाई। तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अन्य लोगों तक भेजिए चूँकि महत्वपूर्ण वीडियो है, तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण एवं लाभदायक जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको गिर जाए तथा आप सभी वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।